ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 30 सितंबर 2020 बुधवार का दिन है। अधिक मास आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। पूर्वा भाद्रपद नामक नक्षत्र होगा। कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो धनिया खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। हरा धनिया, सूखा धनिया या फिर धने की दाल। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ, मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल में सभी प्रकार का शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार कर सकते हैं। दैनिक ग्रह गोचर के यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कन्या राशि में, चंद्रमा जो कि कुंभ राशि में, मंगल ग्रह मेष राशि में, बुध तुला राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु वृषभ राशि में एवं केतु वृश्चिक राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, धनु, मकर और कुंभ ये 7 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। मान सम्मान इनको प्राप्त होगा, आर्थिक फायदा भी इनको मिलेगा। इसके अलावा घर परिवार से संबंधित कोई अधूरा काम भी इनका पूरा हो सकता है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना है तथा इनके भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग क्या रहने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, आपके कार्य संपन्न होंगे, घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। किसी अनजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास न करें और अपने क्रोध तथा व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और वर्तमान व्यवसाय पर आपको ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। नौकरी बदलने की संभावनाएं बन रही है तथा पदोन्नति के संकेत भी आपको प्राप्त होंगे। उपाय के रूप में यदि आप पक्षियों को दाना डालेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा, भाग्यशाली रंग नीला होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। कुछ समय से कार्यों में जो विघ्न बाधाएं उपस्थित हो रही है, अब उनके निवारण का समय आ गया है। एकाग्रता से उन पर कार्य करें। इस समय ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं। यदि आपको शासकीय कार्यों में या कोर्ट कचहरी के मामलों में कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तो वो आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में पैसा यदि आपका रुका हुआ है, अटका हुआ है तो वह भी आपको मिलने लगेगा। पति पत्नी के संबंधों में सुधार आएगा तथा घर की जो परेशानियां हैं उससे भी आपको निजात मिलेगी। उपाय के रूप में माँ दुर्गा के मंदिर में लाल फूल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा, भाग्यशाली रंग केसरिया होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपने पिछले कुछ समय से बहुत अधिक मेहनत द्वारा जो योजना बनाई थी उस पर काम करने का समय आ चुका है। आपकी योग्यता, अनुभव के माध्यम से आप अपने कार्यों में सफलता को प्राप्त करेंगे। आर्थिक समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्य प्रणाली बहुत ही उत्तम तरीके से रहेगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा और भविष्य में भी उसका फायदा होगा। प्रत्येक निर्णय स्वयं ही ले तो उत्तम रहेगा। किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य की आपको चिंता रहेगी। उपाय के रूप में हरी सब्जी खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा, भाग्यशाली रंग लाल होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। संतान से संबंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। किसी मांगलिक कार्य के आयोजन की योजना बनेगी। बड़े बुजुर्गों का स्नेह तथा आशीर्वाद आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। लाभ की स्थिति आपके लिए निर्मित होगी और आपने जो पिछले दिनों मेहनत की है उसके भी उत्तम परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उपाय के रूप में एक नारियल हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 2 होगा, भाग्यशाली रंग सफेद होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह और उनके विचार आपके बहुत काम आएंगे।
तथा आप अपने सिद्धांतों को जो है कायम करके रखें, मेहनत और लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। मन में खुशियां आएगी, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। संतान संबंधी कार्य आपका सिद्ध होने वाला है तथा घर परिवार में जो भी काम अटका हुआ था, रुका हुआ था, उसका समय आ चुका है। व्यवसाय में अगर नए काम की आप शुरुआत करते हैं तो बेहतर लाभ आपको प्राप्त होंगे। नज़दीकी यात्रा आपको करनी पड़ेगी। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से घर परिवार को आप अधिक समय नहीं दे पाएंगे तथा आपको जो है पति पत्नी के बीच में थोड़ा मतभेद या तनाव महसूस होगा। स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में यदि आप पीला फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 1 होगा। भाग्यशाली रंग हरा होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपकी मेहनत तथा परिश्रम रंग लाएगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप अपनी ऊर्जा के साथ भरपूर योग्यता व क्षमता पर काम करेंगे। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों का ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ एकाग्रचित्त रहेगा, परंतु सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी गलत कदम न उठाएं। समय और स्थिति का पूरा ध्यान रखें। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। व्यवसाय में विस्तार संबंधी जो रूपरेखा आपने बनाई थी उस पर अमल करने का उचित समय है। आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम आपको हासिल होंगे, परंतु किसी भी प्रकार का गैर कानूनी या गलत तरीके से काम बिल्कुल न करें। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बात पे लेकर नोक-झोंक या वैचारिक मतभेद तथा तनाव स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आप अपने स्वभाव पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें। उपाय के रूप में घर से निकलते समय एक इलायची खाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 5 होगा। भाग्यशाली रंग बादामी होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। किसी शादी समारोह या विशेष आयोजन का आमंत्रण आपको प्राप्त होगा। संतान संबंधी कोई समस्या हल करने में आप सक्षम रहेंगे। स्थितियां धनदायक रहेगी। उनका सदुपयोग करना आपकी क्षमता पर निर्भर रहेगा। काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा तथा कई नए लोगों से मुलाकात या चर्चा भी आपकी होने वाली है। और दूसरों की बातों में आने की अपेक्षा अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें, अन्यथा किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। किसी पड़ोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर के मामला जो है बढ़ सकता है, इसलिए अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में कच्चा दूध और गंगा जल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 6 होगा। भाग्यशाली रंग ऑरेंज होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपका दिल के बजाय दिमाग से निर्णय करना कई योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करेगा। तमाम व्यवस्था के बावजूद आप अपने घर परिवार के लिए समय निकाल लेंगे। अपनी कार्यक्षमता पर पूर्ण विश्वास रखें, परंतु बोलते समय शब्दों का उचित प्रयोग करें। आपके नकारात्मक शब्द बच्चों में हीन भावना उत्पन्न कर सकते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन या उनकी शिक्षा पर पड़ सकता है, इसलिए अपने बोल चाल में आपको सावधानी रखना चाहिए। ऐसे किसी भी शब्द का उपयोग न करें जो परिवार के लिए नुकसानदायी साबित हो। घर परिवार के कार्यों में आपको विशेष ध्यान देना होगा और उपाय के रूप में लाल कुमकुम माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 होगा। भाग्यशाली रंग हरा होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। कुछ पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात होगी, चर्चा होगी। जो चर्चा होगी वो आपके कैरियर के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। आज बाहरी गतिविधियों तथा अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें। अधिकतम समय अपने घर पर ही व्यतीत करें, क्योंकि किसी प्रकार का वाद विवाद या अनावश्यक फिजूल चर्चा होने की संभावनाएं बन रही है। उपाय के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में यदि आप दुर्वा चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग गुलाबी होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। जिस काम को करने के लिए पिछले काफ़ी समय से आप सोच विचार कर रहे थे, आज उसे पूरा करने का समय आ चुका है। सूझबूझ और अपनी बुद्धिमत्ता तथा चतुराई से कार्य करने में आप हर पक्ष में सफल रहेंगे तथा बाहरी संपर्कों का भी आपको फायदा होगा। उपाय के रूप में सरसों के तेल का दीपक यदि आप हनुमान जी के मंदिर में जलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग लाल होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की।
महत्वपूर्ण कार्य पर पैसा लगाने की यदि आप सोच रहे हैं तो परिस्थितियां अनुकूल है, आपको वह कार्य फायदा देगा। भूमि भवन वाहन संबंधी कार्य आपका पूर्ण होने वाला है। नजदीकी रिश्तेदारों की वजह से कुछ न कुछ मनमुटाव हो सकता है, इसका असर घर परिवार पर पड़ सकता है, परंतु घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह व हस्तक्षेप से समस्या सुलझ जाएगी। कटु वाणी का प्रयोग करने से आपको बचना होगा और उपाय के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में यदि आप कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 8 होगा। भाग्यशाली रंग पीला होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आज घर परिवार संबंधी जिम्मेदारियों को बड़े ही अच्छे तरीके से आप निभाएंगे और जो भी मामला यदि आपका चल रहा है तो वह सुलझ जाएगा। अचानक कोई नकारात्मक बात आ सकती है, जैसे धन हानि की संभावना बन रही। आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। अपने क्रोध और उत्तेजना को काबू में रखें और उपाय के रूप में हल्दी का दान मंदिर में करना आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका भाग्यशाली अंक 3 होगा। भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक और भाग्यशाली रंग हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।